छोड़ने जाते हैं, मैया बार बार अपनी बेटी को हृदय से लगा लेती है। ये विदाई शब्द बड़ा कठिन शब्द है महाराज। जब ये विदाई वेला आती है, संसार का कितना भी कठोर व्यक्ति होगा उसके भी हृदय में द्रविण उत्पन्न हो जाता है और नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं, वह भी द्रवीभूत हो जाता है। बार बार मैया हृदय से लगाती है और हृदय से लगाने के बाद महादेव को बुलाया और महादेव से कहा, आपसे एक निवेदन है, मेरी कन्या आज से आपके साथ जा रही है। मेरी कन्या यद्यपि उतनी ज्ञानवान नहीं है, छोटी है, इसको ज्यादा ज्ञान नहीं है। यदि इससे कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो आप इसको छोटा समझकर आप क्षमा कर देना महादेव। देखो, माँ को ना बेटी की बड़ी चिंता होती है, अश्रुपात है। मैना रानी ने कहा, बेटी मेरी कुछ बातों को याद रखना, ये बातें तेरे जीवन में हमेशा काम आएगी। पहली मेरी बात, करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतिदेव न दूजा। बेटी, शिव का ध्यान करना, शिव के चरणों की सेवा करना, शिव के चरणों के अलावा कहीं अपना मन ध्यान मत लगाना, यही तुम्हारा धर्म है। क्या सुंदर शिक्षा। और बेटी, पत्नी का एक ही धर्म होता है, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति वैध प्रेमा, काय वचन मन पति वैध प्रेमा, काय वचन एक ही धर्म होता है। ध्यान देना, जब हमारी कन्या की विदाई हो ना तो ये शिक्षा अवश्य देना। बेटी, एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। मन से, वचन से, काया से अपने पति की सेवा करते रहना। बहुत सुंदर शिक्षा। और मेरी व्यासपीठ कहती है, यदि ऐसी शिक्षा ना यदि हम अपने संतति को दें तो उसके घर से कभी शिकायत नहीं आएगी कि आपकी बेटी ने ऐसा काम किया। कभी शिकायत नहीं आएगी। शिकायत कब मिलती है? शिकायत जब मिलती है जब विदाई के समय पर मेरी मैया एक बढ़िया सा मोबाइल लेके देती है कि तू कुछ भी हो जाए, वहां थोड़ी सी भी बात हो, बस एक बटन दबा देना, बाकी मैं सब देख लूंगी। बस यही महाराज सब कहानी गड़बड़। छोटी छोटी बात से फिर विवाद और विवाद से फिर सारा घर टूट जाता है। घर बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, चाहे जीवन का घर हो चाहे रेत गिट्टी का घर हो। घर बनाने में महाराज बहुत समय लगता है, लेकिन घर टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता, चाहे जीवन का घर हो चाहे रेत गिट्टी का घर हो।
बनाने में समय लगता है, तोड़ने में समय नहीं लगता। इसलिए क्यों ना हम अपने संतति को, अपनी संतान को, अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दें कि जब दूसरे के घर जाए तो दूसरे के घर से फोन आए, कहा हमें बहू नहीं, हमें तो बेटी प्राप्त हो गई है और ये तो साक्षात लक्ष्मी है। लोग अपने हो जाएं। एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने जीवन नहीं जिया? हाँ, आप भी तो कहीं की बेटी थी और जहां गई उस घर को भी आपने अपना बना लिया। कैसे बनाया? अपने संस्कार से, अपने प्रेम से, अपने विश्वास से। तो जब हमने बना लिया तो क्या हमारी बेटी नहीं बना पाएगी? जैसे हम बेटे को सक्षम करते हैं, बेटा समय आने पर चाहे तो पत्थर भी तोड़ लेना। यदि कभी ऐसा समय आ जाए कि पत्थर उखाड़ना पड़े तो पत्थर उखाड़ लेना, पर किसी के आगे अपने हाथ पैर मत फैलाना, शिक्षा देते हैं। ऐसे ही अपनी कन्याओं को हम शिक्षा दें और साथ में अपने बेटियों को भी शिक्षा दें। हम बेटियों पर बहुत ज्यादा बंधन करते हैं, अब बुरा मत मानना कोई, बहुत ज्यादा बंधन रखते हैं। बेटी अभी तक घर से बाहर गई, अभी तक नहीं आई, 8 बज गए रात्रि के, कहाँ है? फोन लगाया। बहुत बंधन, बेटी वैसे ही बड़े बंधन में जाती है। क्या कभी विचार किया हमने, बेटियों पर जितना बंधन लगाते हैं कभी बेटों पर लगाते हैं? वो कितने बजे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, 12 बजे आ रहा है तो भी कोई नहीं। मैं कहूँगा बेटियों पे तो ठीक है, जिस दिन अपने बेटों पर हम बंधन डाल देंगे उस दिन से कभी भारतवर्ष में कोई घटना नहीं होगी, कोई अनहोनी नहीं। बेटियों को तो ठीक है महाराज, वो तो वैसे ही संस्कार युक्त हैं, पर हम अपने बेटों पर भी कुछ बंधन डाल, उनकी देख रेख करें, उनको संस्कार आया। नंदिकेश्वर जी महाराज कहते हैं, माँ की विदाई होती है, मैया आज महादेव के साथ चलिए, जहां तक शिवगण दिखते रहे, जहां तक ध्वजा दिखती रही, वहां तक मेरी मैया आंखें खोलकर निरीक्षण देखती रही। राजा हिमांचल बड़े दुखित हुए विदाई की, और जिन जिन ने विदाई की होगी शायद उनको इस विषय को वही झांकी का दर्शन हो रहा। और पार्वती मैया तो एक ऐसी बेटी है जिन्होंने परम स्नेह दिया अपने माता पिता का। अब ऐसा बेटी बेटा जब बिछड़ता है तो बड़ा क्लेश होता है, बड़ा कष्ट होता है। विदाई होने के बाद नंदिकेश्वर जी महाराज लिखते हैं, महादेव कैलाश पहुंचे और कैलाश पर जाकर परम आनंद होने लगा। कैलाश में बड़ा सुख मिला। आज जो शिवगण थे उनको महादेव के साथ, पिता के साथ उनके लिए माँ मिल गई, माता मिल गई, और हम सब के लिए भी महादेव पिता थे, पर कल हमारे लिए भी मैया प्रदान हो गई, जगत की मैया हमें भी प्राप्त हो गई।